दोस्तों, अब तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दौरा मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत बाढ़ में था। और आपको बता दें कि वहां से चूंकि कुमार अनीता जो है वो आई इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी है, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए वो पहुंचे थे। और वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए ये बात कही कि वो तो पलटी मार देते हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई बात ना कहते हुए उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से उन्होंने जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तेजस्वी यादव ने ये बात बताई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। सुनिए कि आगे उन्होंने क्या कुछ बाढ़ के लोगों से कहा है। सभी हमारे गठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और बाढ़ हथमल गोला कि महान मतदाताओं को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों को सलाम है। चुनाव होने जा रहा है 13 तारीख को। इस बार लालू जी ने कुमारी अनीता जी के हाथों में लालटेन सौंपा है और आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि आप लोग एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए, हमारे कमर में चोट आया है, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना है। हम बोले कि भाई 3 हफ्ता में तो चुनाव चला जाएगा, लेकिन जब तक बीजेपी को भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चाचा जी तो पलट गए, लेकिन हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, सम्मान हम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन भाई मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। आज शारीरिक दर्द हो रहा है हमको, लेकिन आप लोगों का जो बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का जो दर्द है, उसके आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है। जब तक तेजस्वी अपने नौजवान भाइयों को नौकरी रोजगार नहीं दिला देता हूं, तब तक वो चैन नहीं है। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और सब गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। महीना में यानी 8,333 रुपए हो जाता है। और गैस सिलेंडर को 500 रुपया जो है हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, इतनी बारिश में भी आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि कुमारी अनीता जी अकेले चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव भी जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबाना है। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। आप लोगों का यही, आप लोग मालिक हैं, यही ताकत है, तब हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। आप लोगों का आशीर्वाद से मोदी जी चाहे कितना केस मुकदमा करें, कितना सीबीआई लालू जी और तेजस्वी पे छोड़े, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद मिलता है वही ताकत से हम लोग जो है भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे।
ये सब लोग एक हो गया है उधर। बताइए, हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। कुमारी अनीता जी धानुक समाज से आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सब लोग एक होकर के लालटेन को जलाने का काम करेंगे। अब कोनो हेने होने करेगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग बैठे हैं यही खूंटा गाड़ करके, इस बार मजबूत होकर के सुबेरे से बूथ पर, अपन अपन बूथ पर सब लोग कम से कम 80-90% पोलिंग लोगों का होना चाहिए। पूरा एकदम एक एक वोट लालटेन पर। तो हमारे शरीर में, क्योंकि डॉक्टर बोला कि खड़े भी मत होइए, लेकिन इतना जनता लोग जुटा है, बैठे बैठे देते तो लोग देख नहीं पाता। आप देखिएगा तो पूरा बेल्ट डॉक्टर जो है दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग जब तक भाजपा का कमर नहीं तोड़ देते तब तक बैठेंगे नहीं। इस बार जनता का सरकार बनेगा, गरीब का सरकार बनेगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनेगी। जिन लोगों ने बिहार को धोखा दिया, सौतेला व्यवहार किया, बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन बिहार को कुछ इन लोगों ने नहीं दिया। तो दोस्तों, सुना आपने तेजस्वी यादव को। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से वो लगातार जनसभा कर रहे हैं। सैकड़ों जनसभा करने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है। कई बार देखा जा रहा है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। अस्पताल में भी वो गए थे, वहां उन्हें आराम करने की नसीहत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मंच पर पहुंच रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर तो कभी खड़े होकर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामलात के बाद 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है।